अच्छा, शादी पर मेहंदी का फंक्शन करें तो उसमें म्यूजिक भी ना हो और नॉन महरम भी ना हो, तो फिर क्या जायज़ है? अच्छा, एक काम करें हम लोग, थोड़ा-सा हम ये जो है ना हिंदुओं के कल्चर से बाहर आ जाएँ। शादी पे अगर आप उसको मेहंदी का ना लफ़्ज़ बोलेंगे तो नॉर्मली होता क्या है कि सबकी ख़्वाहिश होती है कि जिस दिन बारात जानी होती है उससे एक दिन पहले जो है ना थोड़ा-सा बैठा जाए, लड़की के साथ भी और लड़के के साथ भी, अपने-अपने घरों में। और समटाइम्स इसको इकट्ठा भी कर दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि दिल चाह रहा होता है। इसको अगर आप वो मेहंदी से निकाल दें ना और इसको जो है ना आप सिर्फ़ इसको मेल मुलाकात का और दिल चाहने के नाम पर रख लें, तो मेरा ख़्याल है किसी को ख़ास एतराज़ भी नहीं होगा। तो ये है कि फिर ये है कि चूँकि शादी वाला घर होता है, तो थोड़ी बहुत फिर वो खाना-वाना भी हो जाता है, मिठाइयाँ-विठाइयाँ भी हो जाती हैं और उसके साथ क्या होता है कि फिर थोड़ा बहुत वो जो है ना नाच-गाना भी हो जाता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, फ़ितरी हैं, जो हर जगह पे होती हैं, अपने-अपने कल्चर के लिहाज से। तो इनको कर लिया जाए, कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन वही देख लिया जाए कि फिर वो म्यूज़िक और नॉन महरम वग़ैरह जो है ना, उनसे परहेज़ किया जाए। और अब ये जो मेहंदी-वेहंदी जो है ना, बस वो हिंदुओं के नामों से अब मुझे चिढ़ होने लग गई है, मैं आपको बताऊँ। बहुत हो गई हमें इस एम्बिगुअस लाइफ़ गुज़ारते हुए। अब हम अपनी थोड़े अपने आप को क्लैरिटी में ले आएँ। जो हमारे तौर-तरीके हैं ना, या जिनको हम करना चाहते हैं, उसको कल्चर से निकाल दीजिए। अपनी शौक और उसकी पसंद के साथ कीजिए और उसके अंदर से सारी जो नॉन इस्लामिक चीज़ें हैं, उनको निकालना शुरू